हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th चैप्टर का 2 मार्क्स का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चंस भी कवर करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के पेपर में मार्च 2019 में आया है या आया था, इसे समझिए। और क्या लिखा देखिए कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए और कोऑर्डिनेट दिया है और बी कोऑर्डिनेट दिया है। तो आपको स्लोप फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो स्लोप के लिए आप जानते हो स्लोप का फॉर्मूला, तो डायरेक्टली अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। 2 मार्क्स का है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और कोऑर्डिनेट्स भी लिख देंगे और x1 y1 x2 y2 भी अज्यूम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि a जो है 3,1 वो x1 y1 है और b जो है 5,3 वो x2 y2 है। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो लिखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप लिखोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर लिखिए y2 के प्लेस पे आप लिखोगे, देखिए y2 माइनस y1 है मतलब ये माइनस ये करोगे तो 3 माइनस 1 करोगे अपॉन x2 माइनस x1 है, ये माइनस ये है मतलब 5 माइनस 3 करोगे तो 5 माइनस 3। तो 3 माइनस 1 आपको मिलेगा 2, 5 माइनस 3 आपको मिलेगा 2, 2 1 ज़ा 1 आ गया। तो बस लास्ट में आपको सिर्फ वही लिखना है कि स्लोप, ये वाला कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज़ 1। बस इतना करना स्टूडेंट्स, मार्च 2019 में आया है। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नवंबर 2020 के पेपर में आया था और इसमें भी सेम क्वेश्चन है। तो देखिए फिर से वही बता रहा हूँ कि नवंबर 2020 में आया और क्वेश्चन सेम है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। तो 2 पॉइंट्स है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। तो इतना आपको मैं बता सकता हूँ कि बताने का क्या है, जो पीछे का जो क्वेश्चन था उस पर इतना आप लिखिए और उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। आप खुद ट्राई करिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में आया है। कमेंट्स करिए और अपने आंसर को एक दूसरे से चेक करिए। तो चलिए इसके आगे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन जो है वो सितंबर 2021 में आया है और क्या लिखा है कि टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, और ये है एक्टिविटी जो आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे P6, जो है वो अज्यूम किया है कि वो x1 y1 है, जिसको आप ये साइन से डिनोट कर सकते हो, जिसको कंटेन्स भी बोलते हैं। और Q जो है 3,7 है, उसको अज्यूम किया x2 y2 और फिर लिखा बाय डिस्टेंस फार्मूला, फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, Q और ये फार्मूला लिखा है आप देख रहे हो। फिर x2 के प्लेस पे 3 लिखा है, x1 के प्लेस पे इधर 6 लिखा है और फार्मूला अप्लाई किया है। y2 के प्लेस पे -7 लिखा है, फिर ये वाला माइनस है और एक बॉक्स छोड़ा है और ऊपर का स्क्वायर भी लिखा है, तो y1 छूट रहा है। तो y1 के प्लेस पे आ जाएगा -6, तो यहाँ पे आ जाएगा -6, तो यहाँ पे लिख देते हैं -6। फिर ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो आपको सिर्फ ये दोनों को सॉल्व करना है। तो 3 में से 6 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -3। फिर स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर है, प्लस की जगह पे प्लस है, यहाँ पे फिर से स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर है, तो आपको ये पूरा सॉल्व करना है। तो ये है -7, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये है 6। अच्छा ये तो सॉल्व करके दिया स्टूडेंट्स, अपने को करना नहीं है, तो ये तो सॉल्व है। इसके नीचे आएंगे तो आपको इसका सोल्यूशन दिया, देखिए ये जो प्लस है वो यहाँ पे है, -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया है और यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं दिया, इसका मतलब ये पूरा आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर है, मतलब माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर 9 + 1 आपको लिखना है 10 और डिस्टेंस आपको रूट में ही छोड़ना है, उसके बाहर नहीं निकालना, क्योंकि जैसा लिखा है वैसे आपको करना है। तो बस इतना था जो 2 मार्क्स के लाया था सितंबर 2021 में एक्टिविटी। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद फिर से एक क्वेश्चन है जो नवंबर 2020 में आया है, मतलब आया था, और सेम क्वेश्चन है। क्या लिखा देखिए कि C अगर 3,5 है C का कोऑर्डिनेट और D का कोऑर्डिनेट -2, -3 है, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D। फिर से एक्टिविटी ही आपको करना है, कोऑर्डिनेट्स आपको चेंज किया और ये है वो एक्टिविटी। तो होप करूँगा या मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप ट्राई करिए। जो भी यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा सा मतलब सेम ही है, अगर आप जानते हो तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इसको प्लीज़ फिल करिए और आपका जो आंसर है वो ऐसा दीजिए, जैसे ये पहला बॉक्स है, फिर ये दूसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है, चौथा बॉक्स है,
तो आपके जो भी आंसर रहेंगे आप लिखिए, कॉमा लिखिए, फिर कॉमा लिखिए, फिर कॉमा लिखिए और कॉमा लिखिए। ऐसे मतलब ऐसे 4 आंसर दिखाई, सो दैट अपना लाइन से पता चले कि आपका आंसर क्या है। एक दूसरे के साथ शेयर करके कमेंट्स ज़रूर करिए, चेक ज़रूर करिए स्टूडेंट्स, और आपको क्योंकि तभी आपको पता चलेगा आपने राइट किया है रॉन्ग किया, और सॉल्व भी ज़रूर करिए। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। बस आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ईजी है, शुरू करते हैं। आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिखा, इसके कोऑर्डिनेट को अज्यूम करेंगे। P को -7 -4 को x1 y1 अज्यूम किया, Q जो -2 और 8 दिया उसको x2 y2 लिखा, और लिखा देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला। और ये जो डिस्टेंस फार्मूला है वो हमें अब लिखेंगे कि PQ इज इक्वल टू x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़। x2 - x1 है, x2 - x1 है, तो -2 में से माइनस करेंगे -7 को, तो -2 में से माइनस करेंगे -7 को। तो आप ऐसा लिख सकते, या देखिए आप प्लस लिख सकते हो, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो -2 में से माइनस करना है -7 को, तो -2 में से माइनस करना है -7 को, तो ये प्लस हो जाएगा और इसके ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस y2 - y1 है, y2 - y1 है, 8 में से माइनस करेंगे -4 को, तो 8 में से माइनस करेंगे -4 को, तो ये भी प्लस हो जाएगा और +4 द होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 8 + 4 12 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 12 का स्क्वायर। चलिए फिर आगे करते हैं। आगे आपको 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर आपको मिलेगा 25, फिर प्लस 12 का स्क्वायर आपको मिलेगा 144। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू आपको मिल जाएगा 169, और 169 आप जानते हो 13 का स्क्वायर है, तो आपको वैल्यू मिलेगा 13, तो आपको PQ मिल जाता है 13। फिर लास्ट में आपको लिखना है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, या ऐसा लिखिए कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, Q इज़ इक्वल टू 13, और अगर आपको चाहिए तो यूनिट्स लिख सकते हो ऐसा। तो इस तरीके से फाइंड आउट करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं। फिर अब देखिए इसके बाद क्या लिखा है, इफ द सेगमेंट DE, एक सेगमेंट है जिसका नाम है DE, तो ऐसा DE है विथ D -2,7, जिसमें से D का कोऑर्डिनेट आपको -2,7 दिया है, एंड E -2,5, और E का कोऑर्डिनेट आपको -2,5 दिया है, इज डिवाइडेड इंटरनली, वो अंदर डिवाइड हो रहा है एक पॉइंट T से समवेयर यहाँ पे, इन द रेशियो 1:3। पहला पार्ट 1 है और दूसरा पार्ट 3 पार्ट है, तो 1:3 में आप जानते हो कि फर्स्ट वाला पार्ट जो रहेगा वो m रहेगा और सेकेंड वाला पार्ट जो रहेगा n रहेगा। तो m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 3 है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो t से कि m 1 है और n 3 है। फिर आपसे क्या होगा कि देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट t, तो आपको t का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो इंटरनल डिवीजन में आप जानते हो कि हम अजूम कैसे करते हैं, ये जो मेन सेगमेंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 x2 y2 अजूम करते हो, और जो डिवाइड करता है इंटरनली उसके पॉइंट को आप x और y अजूम करते हो। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा xy। अब ये सब को मिला के आप जानते हो कि इन तीनों में से सेक्शन फार्मूला आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट सेंट्रोइड तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला क्या होता है आप जानते हो कि x का वैल्यू पाने के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, और y का कोऑर्डिनेट पाने, y का वैल्यू पाने के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको ले लेते हैं इस तरीके से, और थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर इसको अरेंज कर लेते हैं, सो दैट थोड़ा आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं, और जो जो आपके पास कोऑर्डिनेट है वो आप अजूम करोगे। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली अजूम करते हैं कि D का कोऑर्डिनेट, E का कोऑर्डिनेट, T का कोऑर्डिनेट और m/n जो है। देखिए D -2,7 है जिसको आपने x1 y1 अजूम किया है, E -2,-5 है जिसको आपने x2 y2 अजूम किया है, T आपको फाइंड आउट करना है x, y, और m/n आपके पास 1:3 है। अब यहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ करोगे आप जानते हो, सेक्शन फार्मूला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई सेक्शन फार्मूला, और x का वैल्यू लिखेंगे mx2 प्लस x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लिखेंगे mx2 + nx1/m+n, और शुरू करते हैं x का वैल्यू। तो चलिए ये इक्वल के साइन को यहाँ पे लिखा, इसके पहले x है, आप लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। mx2 है तो m आपके पास 3 है, तो 3 × x2 आपके पास है -2, तो 3 × -2, फिर प्लस n आपके पास 1 है, सॉरी m आपके पास 1 था स्टूडेंट्स, ये m है, यहाँ पे भी समझ में आ गया, और n आपके पास है 3, तो n x1 है, तो 3 × x1 आपके पास -2 है,
तो यहाँ पे लिखोगे 3 इंटू -2, फिर द होल अपॉन m प्लस n है मतलब 1 प्लस 3, तो आप लिखोगे 1 प्लस 3, फिर विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू -2 आपको मिलेगा -2, प्लस इंटू माइनस मिलेगा माइनस, 3 2 से आपको मिल जाएगा 6 अपॉन 1 प्लस 3 आपको मिलेगा 4, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, देयरफॉर x का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाता है -2। चलिए अब x का वैल्यू मिलने के बाद आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे y विच इज़ इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और फिर इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए y के जगह पे y है, इक्वल का साइन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और my2 है तो m आपके पास 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय y2 अगर आप देखोगे तो -5 है तो -5, फिर प्लस n आपके पास 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय y1, तो y1 आपके पास 7 है तो यहाँ पे आएगा 7 अपॉन m प्लस n है, फिर से 1 प्लस 3 आ जाएगा तो 1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू -5 मिलेगा आपको, प्लस 7 3 ज़ा 21 आ जाएगा अपॉन 3 प्लस 1 आपको मिलेगा 4। फिर देखिए 21 में से माइनस करेंगे 5 को तो आपको मिलेगा 16, और उसको डिवाइड करना आपको 4 से, तो 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, तो आपको y का जो वैल्यू है वो 4 मिला, तो y विच इज़ इक्वल टू 4। तो उसके बाद देखिए अब x का भी वैल्यू मिला आपको, y का भी वैल्यू मिला, मतलब t का जो कोऑर्डिनेट है x और y वो आपको दोनों मिल गया। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट t, तो लास्ट में आप लिखिए देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट t इज़, आपको ब्रैकेट में लिखना है -2, 4। तो ऐसा करना है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन इसी के जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इसी के जैसा, वो कर लेते हैं। अब देखिए सेम वैसी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है, द लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम ए बी है, इज़ डिवाइडेड एट पी, मतलब इंटरनली उसको एक पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है। सपोज करिए यहाँ पे है उस पॉइंट पी पे, जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास है 1,1, और वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है अंदर, दोनों के अंदर, इन द रेशियो 5:2। तो अगर रेशियो 5:2 है तो m 5 हो जाएगा और n 2 हो जाएगा। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b, अब इसमें b का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दे दिया -1,1, और आपसे बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a, तो a का फाइंड आउट करना है। तो पीछे के सम्स के जैसा ही है स्टूडेंट्स, फ़र्क इतना है कि उस सम्स में आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, और रेशियो जो भी चेंज किया था। लेकिन इस बार क्या हो गया कि इसका कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है और इसका पूछा है, तो सेम ही रहेगा। आप इसी को आप x1 y1 एज्यूम करोगे, इसको x2 y2 एज्यूम करोगे, और ऑल्दो ये दिया है ये x और y ही रहेगा, तो एज्यूम करेंगे ये x1 y1, इसको एज्यूम करेंगे x2 y2, और इसको ले लेंगे x और y। और फॉर्मूला आपका यही रहेगा स्टूडेंट्स, सेक्शन फॉर्मूला। आपको x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही तरीके से सॉल्व करना है। सिर्फ जहाँ पे जिसका वैल्यू है वो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, और उसके बाद फिर शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम, और सॉल्यूशन में जो आपके पास है वो सारी चीज़ें आप ऐसा लिख दोगे कि a x1 y1 है जो आपको फाइंड आउट करना है, b -1 है जो x2 y2 आपने एज्यूम किया है, p x, y है जो आप 1 और 1 आपको दिया है, m:n आपको 5:2 दिया है। फिर आप लिखोगे डायरेक्टली वही बाई सेक्शन फॉर्मूला, और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप लिखोगे x विच इज़ इक्वल mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए इस बार x का वैल्यू आपके पास है, तो x इक्वल्स टू है तो हम लिखेंगे 1 इक्वल्स टू, क्योंकि x का वैल्यू आपके पास 1 है, और mx2 में से m भी आपके पास है 5, तो आप 5 लिखोगे, और इंटू x2, तो x2 आपके पास है -1, तो इंटू -1, फिर प्लस आपने लिखा प्लस, n आपके पास है 2, तो आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय x1 नहीं है ना अपने पास, तो आप x1 ही लिखोगे उसको, फिर द होल अपॉन m प्लस n है तो आपको 5 + 2 लिखना है, तो 5 + 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे 1 विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू -1 आपको मिलेगा -5, प्लस 2 इंटू x1 आपको मिल जाएगा 2x1 अपॉन 5 + 2 आपको मिलेगा 7। ये 7 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि देयरफॉर 7 विच इज़ इक्वल टू -5 + 2x1, फिर -5 यहाँ पे आएगा तो +5 हो जाएगा,
तो देयरफॉर 7 + 5 आप डायरेक्ट लिख सकते हो 12 विच इज़ इक्वल टू 2x1, फिर 2 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और x1 का वैल्यू मिलेगा, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो देयरफॉर x1 विच इज़ इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये यहाँ पे जा रहा है, लिख यहाँ पे रहे हो आप। फिर 2 1 2, 2 6 12, तो आपको x1 मिल गया 6। तो चलिए अब x1 के बाद आपको y1 चाहिए, जिसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जैसा x का लिखा है, अब यहाँ पे लिखेंगे y विच इज़ इक्वल टू my2 + ny1 अपॉन m + n। अब y के प्लेस पे फिर से आपके पास वैल्यू है, तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू m के प्लेस पे आप लिखोगे 5 इंटू y2 आपके पास है -1, तो -1, फिर प्लस लिखोगे, n के प्लेस पे आप लिखोगे 2 इंटू y1 आपको फाइंड आउट करना है, तो y1 रहेगा, फिर अपॉन m + n है, फिर से 5 + 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो आप इसको अब ऐसा लिख सकते हो 5 + 2 7 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 7 विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू -1 -5 प्लस 2y1, तो 2y1, फिर ये -5 यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 + 5 आप लिखिए या डायरेक्टली लिखिए 12 विच इज़ इक्वल टू 2y1, और फिर सेम इसके जैसे हो रहा है, तो 2 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y1 का वैल्यू मिलेगा, तो आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो देयरफॉर y1 विच इज़ इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 1 2 6, देयरफॉर y1 जो है वो आपको मिलता है 6। तो y1 आपको 6 मिला। फिर लास्ट में आप लिख दोगे जो आपसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, तो आप लिखोगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, और ब्रैकेट में लिख सकते हो 6,6, पहले x का फिर y का, दोनों भी सेम है। तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो हम ख़त्म करने वाले हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में भी। कमेंट्स करिए अगर आपका और कोई डिमांड है क्लास 10 के लिए, मैथ्स के लिए या और कोई सब्जेक्ट के लिए, तो आप बताइए प्लीज़। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।